नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। महाराष्ट्र में मकोका की तर्ज पर यूपी में संगठित अपराध को कंट्रोल करने के लिए यूपी कोका के बाद अब राज्यपाल राम नाईक ने महाराष्ट्र की ही तर्ज पर यूपी के बड़े जिलों पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की मांग की है। राज्यपाल के बयान के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूपी में अब कमिश्नर सिस्टम लागू करने के बाद ही जो कानून को लेकर चुनौतियां हैं उनसे निपटा जा सकता है? क्या जिस तरह से संगठित अपराध यूपी में पैर पसार रहा है, सरकारें कोई भी रही हों, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बड़ी चुनौती बनकर उनके सामने रहा है, तो क्या यूपी पुलिस में बदलाव का वक्त आ चुका है? क्या कमिश्नर प्रणाली के जरिए तमाम समस्याओं और चुनौतियों से निपटा जा सकता है? और क्या यूपी को पुलिस कमिश्नर सिस्टम चाहिए? तो यूपी पुलिस में बड़े बदलाव को लेकर क्या कुछ मांग की है गवर्नर राम नाईक ने, पहले वो आपको सुना देते हैं। कानून व्यवस्था में सुधार तो हो रहा है और अधिक सुधार करने के दृष्टि से मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में भी पुलिस कमिश्नर व्यवस्था शुरू या पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। जिन शहरों में ये प्रणाली जारी नहीं है उसमें उत्तर प्रदेश के 3 कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद ये शहरें सम्मिलित है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके और अधिक सुरक्षा योग्य ढंग से होने के दृष्टि से इसका विचार करे, अध्ययन करे और उसके अनुसार निर्णय भी करने की कोशिश करेंगे। तो क्या यूपी पुलिस में बड़े बदलाव का वक्त आ गया है? क्या कमिश्नर सिस्टम के जरिए यूपी की कानून व्यवस्था को संभाला जा सकता है, बदला जा सकता है, और जो तमाम चुनौतियां हैं कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें दूर किया जा सकता है? इसी मुद्दे पर आज की बहस, और बहस के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र वर्मा हैं, प्रवक्ता सपा हैं। हमारे साथ राजेश राय हैं, पूर्व IPS हैं, और साथ ही SK द्विवेदी, पूर्व IAS हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS हैं। राजेश राय जी, जिस तरह से मौजूदा सिस्टम देख रहे हैं, जिस तरह से चुनौतियां एक के बाद सरकार के सामने आती, सरकारें कोई भी रही हो, कानून व्यवस्था बड़ा सवाल रहा है, राज्यपाल की सलाह को आप किस तरह से देखते हैं और क्या इसे समाधान के तौर पर भी देखा जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और इसमें बहुत बड़े बड़े जो ज़िले हैं, मेट्रोपोलिस हैं, जैसे आप लीजिए कानपुर ले लीजिए, लखनऊ है, गाज़ियाबाद, नोएडा को मिलाकर के एक बड़ा भारी वो एक जो नगरीय क्षेत्र है हो गया है। इवन आगरा भी है जी। तो कम से कम जो ये बड़े ज़िले हैं इनके बारे में कमिश्नर सिस्टम की जो एक मांग है जी, वो तो बहुत दिनों से, मैं समझता हूँ 25 साल से ये मांग चल रही है, और किसी न किसी वजह से हर सरकार जब नई आती है तो इसके लिए एक बार लोगों का मन बनता है, लेकिन जो भी है किसी न किसी स्तर पर जाकर के उस बात को टाल दिया जाता है जी। और आज मैं समझता हूँ माननीय राज्यपाल महोदय ने जब इस बात के लिए कहा है जी, तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस पर अब थोड़ी सी गहराई से नहीं, इस तरह की पहल भी हुई थी, लेकिन तब IAS अधिकारियों ने अड़ंगा लगा दिया था। हमेशा जी, ये हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि कुछ ऐसा लगता है जैसे कि जो कमिश्नर सिस्टम जिन जगहों पे होता है, वैसे ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो उस जिले के जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन है जी, उसके प्रमुख होते हैं। ये परंपरा चली आ रही है, ये नियम है, नियमावली में है। जी, और जब कमिश्नर सिस्टम लागू होता है तो कमिश्नर जो कि बहुत ही वरिष्ठ लेवल के अधिकारी होते हैं, जी, अगर मान लिया लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में, लखनऊ या आगरा में या कानपुर में अगर कमिश्नर सिस्टम लागू होगा, नहीं, राज्यपाल ने भी कहा है कि बड़े जी, जिलों में पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे अपनाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब भी इस तरह की बात होती है, इस तरह की पहल होती है, तो बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी इसमें अड़ंगा डाल देते हैं। आखिर इस पहल पर अमल क्यों नहीं होता? अमल जो आपने एक कारण बताया, एक प्रमुख कारण वो होता है, बात इस तरह की समझा दी जाती है कि जो सिस्टम है उसी से नहीं काम चल रहा है तो कमिश्नर सिस्टम से क्या फर्क पड़ेगा। कमिश्नर सिस्टम बेसिकली जो बड़े नगरीय क्षेत्र है वहां पर कमिश्नर सिस्टम की बात लागू होती है। और आप ये देखें कि अगर कोई घटना अगर आगरा में हो रही है या मान लीजिए बरेली में हो रही है,
उस घटना का जो उतना प्रभाव होता है, उतना प्रभाव चाहे वो आपके माध्यम से हो चाहे वैसे हो, उतना प्रभाव लोगों की मानसिकता पर, लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है जितना अगर वही घटना लखनऊ या कानपुर या ऐसी जगहों पर हो। तो कमिश्नर सिस्टम में और जो सारी चीजें हैं वो ये कि जो फोर्स है वो ऑगमेंट हो जाती है और बढ़ जाती है। पता लगा कि जहां पर केवल एक एसएसपी, मैं गया था एक बार, पुणे गया, मैं कानपुर का डीआईजी एसएसपी था, पुणे में गया। पुणे की जो पॉपुलेशन है, पुणे का जो एरिया है वो कानपुर के बराबर है, लेकिन वहां पर पता लगा कि जो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है वो एडीजी है, उनके अंडर में 2 आईजी है, तमाम जिलों के जो एसएसपीज हैं वो तमाम जो है वो क्या कहते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डीआईजीज हैं, अलग अलग जो क्राइम लेयर बहुत है, व्यवस्था में लेयर बहुत है, जिसकी वजह से चुनौती बन के हमेशा जागृत रहती हैं, आसानी रहती है थोड़ा सा। एसके द्विवेदी जी, आपसे समझना चाहेंगे, आखिर अगर इस तरह की बदलाव की बात होती है, हमने महाराष्ट्र में भी देखा जिस तरह से संगठित अपराध वहां पर फन फैलाए बैठा हुआ था, लेकिन वहां की कानून व्यवस्था को जिस तरह से सुदृढ़ किया गया, जिस तरह से लगाम लगाई गई, आखिर यूपी में वो पैटर्न क्यों नहीं लागू हो रहा? और आप इसमें खामियां देखते हैं जो बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जाते हैं? देखिए, पहली चीजें तो समझ लीजिए कि है क्या, स्टेट एक्ट है पुलिस का जी, और ये 1850 के बाद से लागू है जी, और अनवरत चला आ रहा है जी। पूरे राष्ट्र में 2 प्रकार की प्रणालियां अलग अलग राज्यों ने अलग अलग समय पर एडॉप्ट की हैं जी। जहां तक बात कर रहे थे राय साहब अभी पूना की, तो महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई जी। उसके बाद वो कर्नाटका में लागू हुई। नहीं, देश के कई राज्यों में है इस तरह की प्रणाली, और वहां पर हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था काफी अच्छी भी है। उसमें देखिए, सबसे पहले जो जरूरी बदलाव की आवश्यकता आती है, वहाँ क्राइम और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग अलग पहले से किया जा चुका है जी। वहाँ क्राइम को चेक करने के लिए टीमें अलग हैं पुलिस की, ये पुलिस का व्यवस्था का प्रश्न है, और इसमें किसी प्रकार की आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। इसमें अहम का सवाल कहाँ से आ जाता है? वर्चस्व का सवाल क्यों आ जाता है? वर्चस्व का सवाल बिल्कुल नहीं है। देखिए, सीआरपीसी में बड़ा क्लियर लेट डाउन है कि हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जिले का जो होता है, नहीं तो सिस्टम तो बनता है इसीलिए ना कि बदलाव हो सके अगर जरूरत हो। मैं तो फिर अगर वही चीज बताने जा रहा हूं कि इसमें कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। ये सरकार की अवधारणा, सरकार की नीति का प्रश्न है, और सरकार अगर उचित समझती है, जैसा महामहिम श्री राज्यपाल ने आज पुलिस वीक के अवसर पर कहा है इस बात को, तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। पहल भी तो हुई तो अड़ंगा लगा देते हैं। 1976 में हुआ था, कानपुर के लिए पायलट प्रोजेक्ट बन गया था, वहां पे पहले पुलिस कमिश्नर पोस्ट भी हो गए थे जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अमली जामा उसको नहीं दिया जा सका। आवश्यकता इस बात की है कि फॉर्मली इसको अगर देखना है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जैसा कि आप कह रहे हैं, महामहिम श्री राज्यपाल ने भी अपने भाषण में कहा है कि 1 जिला, 3 जिला, 4 जिला, जो भी शासन उचित समझे या जो उनके पास रिपोर्टें हैं पहले की, इसके विषय में पुलिस रिफॉर्म्स का एक प्रश्न आता है, और प्रकाश सिंह साहब का एक मुकदमा है जो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय में बड़ा स्पष्ट कहा था कि ये प्रदेश का विषय है, और प्रदेशों को चाहिए कि अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी टेरेन की जरूरत के अनुसार, अपनी नफरी के अनुसार, अगर वो समझते हैं कि वहां पर चेंज की आवश्यकता है, तो नियमानुसार विधानों में परिवर्तन करके चेंज कर सकते हैं। जितेंद्र वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि अब वो वक्त आ गया, आपकी सरकार भी थी, आपके सामने भी कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती थी, क्या आपको लगता है कि अब बड़े बदलाव की जरूरत है पुलिस में, पुलिस सिस्टम में, यूपी के लिहाज से? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के पास और उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के पास पहले से ही ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पावर मौजूद है। अधिकार पुलिस के पास पहले से ही बहुत ज्यादा अधिकार तो है, लेकिन पुलिस के राजनीतिकरण मामलों के राजनीतिकरण की बात भी सामने आती है, राजनीतिक दबाव की बात सामने आती है। ऐसे में आप इस सिस्टम को कहां देखते हैं? कमिश्नर नियुक्ति व्यवस्था तो ये अंग्रेजों के शासन की है, अंग्रेजी समय से होती चली आ रही है, उसको अभी से लागू करके रखा हुआ है। 10 लाख की आबादी से ज्यादा पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता था, और वो बहुत लंबे समय से किया जाता रहा। आप देखिए, इतना व्यवस्था इनके पास पहले से ऑलरेडी मौजूद है, उसमें आप क्राइम कंट्रोल कहाँ, कितने गुना क्राइम बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। आपकी सरकार में भी बढ़ा था, सब सरकारों में है, बड़ा राज्य है, गुना ज्यादा यही चुनौती आती है, राजनीति में अलग अलग दलील ली जाती है, लेकिन व्यवस्था तो नहीं बदली ना। सरकार पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई, लेकिन सपा सरकार तो बड़े कदम भी तो दिखने चाहिए, खत्म नहीं कर पाए तो बड़े कदम भी तो दिखने चाहिए। देखिए सर, आप बीजेपी पे आरोप लगा देंगे, बीजेपी आप पे लगा देगी, ऐसे काम थोड़े चलेगा। तो सामने है, कल 3 मंत्री का स्टिंग ऑपरेशन हुआ जी। स्टिंग में 3 मंत्री के पीए जो है घूस में फंस गए, निजी सचिव। क्या हुआ उसमें? लगातार क्राइम बढ़ रहा है, गले काटे जा रहे हैं, बच्चियों महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है,
कई कई बड़े नेताओं की हत्या साहब हुई। सपा उत्तर सरकार में भी लॉ एंड ऑर्डर ही था, लॉ एंड ऑर्डर ही मुद्दा आपके समय भी था, तभी जिसकी वजह से पास दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। वो इच्छा शक्ति सरकार दिखाती क्यों नहीं? सरकार ये है कि पुलिस को राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बदलाव की बात नहीं होती, प्रशासनिक सुधार की बात नहीं होती, और होती भी है तो वो पहल बड़े स्तर पर अमल में नहीं आ पाती। ऐसा क्यों? देखिए, कोई बड़े अधिकारी पर कोई दबाव नहीं होता है। सपा सरकार में कोई दबाव अधिकारियों पर नहीं था। अब इनकी सरकार में अगर दबाव है गलत कराने का या सही काम करने का, तो ये सरकार कह सकती है उस पर कितना दबाव उन्होंने बना के रखा हुआ है। हमारी सरकार में इस तरह का किसी तरह का अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं था। आरोप ठीक है, आरोप जो भी हो, राजनीतिक आरोप अपनी जगह है, लेकिन राज्यपाल की सलाह को आप किस तरह से लेती हैं, और क्या आपको लगता है कि यूपी में अब बड़े बदलाव की जरूरत है? जिस तरह से कानून व्यवस्था के लहजे पर सरकार, हर सरकार यूपी में मैं तो कहूंगा कटघरे में खड़ी रहती है। देखिए, जिस तरीके से माननीय राज्यपाल जी ने आज बोला है, माननीय राज्यपाल जी सरकार के सर्वोच्च होते हैं। राज्य में अगर वो कोई दिशा निर्देश देते हैं मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने दो सरकार का कामकाज भी देख लिया और उसमें कानून व्यवस्था भी देख लिया, और कई बार कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर भी कर चुके हैं। जी, अगर उन्होंने कोई दिशा निर्देश दिया है तो मुख्यमंत्री जी निश्चित उस पर कार्रवाई करेंगे और उस कदम पे चलेंगे। तो इस पे कोई उंगली उठाने की बात नहीं है। और जिस तरीके से हमारे साथी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इनके समय में जो यमुना जो रिवर फ्रंट जो है, गोमती रिवर फ्रंट, यमुना एक्सप्रेसवे, तमाम तरह तरह के घोटाले आए, तो दिया आपने, कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। अभी सब पे जांच चल रही है। मामलों का उदाहरण देकर मामले का राजनीतिकरण करने से काम नहीं चले। मामला सुधार का है, सिस्टम में बदलाव का। जब चुनाव आया तो आपके जो गठबंधन में आने वाले थे कांग्रेस, वो तो यही कह रहे थे 27 साल यूपी में। नहीं, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, सपा वाले क्या कह रहे हैं, बीजेपी किस तरह से चीजों को टैकल कर रही है, सवाल नहीं। सवाल यह है कि पुलिस अपराध को टैकल क्यों नहीं कर पा रही है? यूपी में आखिर बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। बहुत से फील्ड में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, हमने नकल खत्म किया है। हमारे मंत्री नहीं फंसे हैं, जो प्रशासन के लोग घोटाला हो गया। नहीं, सवाल भ्रष्टाचार का नहीं, सवाल पुलिस में बदलाव को लेकर। में कोई भी है भ्रष्टाचार कर रहा है, पकड़ तो रहे हैं, आप तो उनके साथ लिप्त हो जाते नहीं, आप ये बता दीजिए कि पुलिस सुधार के लिए आपने क्या कदम उठाया, ये बताइए। बुलंदशहर जो पुलिस एनकाउंटर के लिए जानी जाती थी, वो अपराधी इतने दिन से फरार है, अभी तक योगेश राज को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल की जाती है पुलिस। पुलिस विभाग में इतनी रिक्तियां हैं और पुलिस रिफॉर्म की सख्त जरूरत है, इसको हमारी सरकार मानती है। और पुलिस रिक्तियां भी भरने जा रही हैं, महिलाओं की भी भर्तियां उसमें होंगी। सब में जांच हो रही है। देखिए, सब में घोटाला हो रहा है आपकी भर्ती में। आज के टाइम में विपक्ष का एकदम नकारात्मक व्यू हो गया है। वो सीबीआई को जांच चली जाती, फिर आप इसके ऑर्डर ले आते हो ना कोर्ट से, नकारात्मक घोटाले पर पर्दा डालने के लिए जांच आगे न बढ़ पाए। बात नकारात्मक राजनीति नहीं है, सरकार के नए कदम की है। अंशु अवस्थी जी, ठीक है, ये सत्ता के, ठीक है, आपकी बात आ गई। अंशु अवस्थी जी, सरकारें कोई भी रही हो यूपी में, आपने देखा जिस तरह से लंबे समय से संगठित अपराध चुनौती बना हुआ है, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पुलिस की जिस तरह से हमने बदलाव की तमाम कोशिशें भी देखी, लेकिन उसके बाद भी तस्वीर बदलती नजर नहीं आ रही। आप इसे सलाह को किस तरह से लेते हैं, और आपको क्या लगता है ये फॉर्मूला यूपी के लिए सही है, फिट है? नहीं, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को लागू करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी सरकारें जहाँ जहाँ रहीं, चाहे कर्नाटक हो, राजस्थान हो, हमने पुलिस कमिश्नरी सिस्टम प्रथम उसमें बड़े शहरों में लागू करने का प्रयास किया और सफल भी हुआ, क्योंकि पुलिस को विशेष अधिकार देने की जरूरत है और स्वतंत्र करने की भी जरूरत है। आज सच्चाई ये है, स्वतंत्रता तो दी थी, योगी सरकार ने भी दी थी, देख लीजिए आप किस तरह से उसी स्वतंत्रता पहले एनकाउंटर पुलिस बनी और उन्हीं पुलिस वाले बदमाशों के शिकार बन रहे हैं। मैं बीजेपी सरकार की स्वतंत्रता की बात कर दूं, देखिए वो जो आप स्वतंत्रता करें वो भी स्वतंत्रता नहीं है। इनकाउंटर की बात तो कही, लेकिन आपको याद होगा मऊ रानीपुर झांसी में कोतवाल जो एक स्टिंग ऑपरेशन, उसने क्या कहा, जिलाध्यक्ष के यहाँ चले जाओ तो आप बच जाओगे। आप आगरा में ये सब राजनीतिक रूप से उसका दोहन कर रहे थे। पुलिस को स्वतंत्र करने की भी आवश्यकता और ईमानदार वही तो साहब, वही चुनौती है कि जिस तरह से पुलिस को राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस स्वतंत्र होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फंसी नजर आती है। इसमें सुधार कैसे होगा? कमिश्नर सिस्टम से कैसे सुधार की उम्मीद कर ले हम? अच्छा, ईमानदार राजनीतिक दबाव कैसे कम होगा? सूरत कैसे बदलेगी? लेयर कैसे कम होंगे? पहले आप सवाल कर लीजिए। जी, हो गए। ईमानदार अफसरों को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है, उससे सुधार होगा। भ्रष्ट बेईमान लोगों को क्या अभी आपको लगता है ईमानदार अफसर मुख्य धारा में नहीं? तौर से
आप ये देखिए, क्या आप मानते हैं कि 20 दिन तक डीजीपी की कुर्सी खाली रहती है? एक भी उत्तर प्रदेश में ईमानदार अधिकारी नहीं था, सिर्फ इसलिए कि एक विशेष वर्ग का अधिकारी ढूंढ के लाना, ईमानदार नहीं। साहब यही तो सवाल है, सबके अपने सिलेक्शन है। मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूं ना, बात तो अभी सरकार की हो रही ना, सबकी अपनी छोड़िए, जो सरकार में है जवाबदेही उनकी है। नियुक्ति अपने हिसाब से होती है, तैनाती अपने हिसाब से दी जाती है। ऐसे में कैसे सूरत बदलेगी? उन्नाव में जो घटना हुई, मध्य प्रदेश और राजस्थान मैं अपनी बड़ी बहन से अनुरोध करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा वो लिख के रख ले, मैं पूरी बात रख लूं, फिर आप बता दीजिए उन्नाव में किस तरीके से पुलिस, किस तरीके से वहां पर राजनीतिकरण हुआ, किस तरह से पुलिस ने बंद किया। साहब मामले गिनाएंगे तो हर सरकार के कुछ ना कुछ सामने आ जाएंगे, मामले सब सरकार में सामने आ जाएंगे। राज्यपाल के जो पत्र की बात है, आपको याद होगा इससे पहले भी राज्यपाल जी ने एक पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, अभिषेक गुप्ता ने लगाया था। वो हर सरकार में लिखते हैं, सपा सरकार में भी उन्होंने खत लिखा। परिणाम ये हुआ कि अभिषेक गुप्ता को ही उठाकर बंद कर दिया पुलिस ने जी। तो राज्यपाल के पत्र को कितना संज्ञान लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। शबनम जी बताइए। देखिए, जिस तरीके से राज्यपाल जी ने चिट्ठी लिखा था अभिषेक गुप्ता के मामले में, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भ्रष्टाचार, तो आपने जांच कहां कराई? जांच में आपने तो अभिषेक गुप्ता को उठा के अंदर किया, उससे जबरदस्ती बयान ले लिया। जब संदेश देने की बारी आती है तो सरकार पीछे क्यों हट जाती है? नहीं, अभिषेक गुप्ता संगठन के जब भी यूपी पुलिस की सवाल आता है, संदेश देने की बारी आती है तो आखिर बैक स्टेप क्यों? परिवार को धमकी दी गई। देखिए, गलत बात है। अभिषेक गुप्ता संगठन के वरिष्ठ लोगों का नाम लेके मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने काम कराने का दबाव बना रहा था। अरे और उस मामले की जांच कहां हुई? ये बात की जांच हुई है, आपको पता ही नहीं है। जांच सिर्फ ये हुई कि पुलिस ने उसके परिवार को धमकाया, जबरदस्ती लिखवा लिया, उसने कहा भैया मुझे माफ कर दो, परिवार को धमकी मिल रही, पूरा जेल चले जाएंगे। अपने तरीके से विश्लेषण करता और अपने तरीके से उस सवाल का जवाब भी निकाल देता है। आज विपक्ष को जिस तरीके से सत्ता से हटाया गया है, ऐसा महसूस होता है। नहीं, बात यहाँ पर सरकार और विपक्ष की नहीं, सवाल यहाँ पर सरकार और विपक्ष का नहीं, सवाल यहाँ पर पुलिस का है और पुलिस पर राजनीतिक दबाव का है। अलग अलग मामलों में यह दबाव सामने आ जाता है। कनिष्ठ अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्यों बदल दिया? वित्त मंत्री पर आरोप लग रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री पर लग रहे हैं, निजी सचिवों पर लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं शबनम जी, ये बताइए, जब भी कोई बड़ा मामला आता है ट्रांसफर कर दिए जाते हैं अधिकारी। नहीं देते, हम किसी को संरक्षण नहीं, हम सस्पेंड करते हैं। आपकी सरकारों में नहीं संरक्षण नहीं देती, लेकिन समाधान भी तो नहीं तलाश पा रहे हैं ना, समाधान भी तो नहीं तलाश पा रहे हैं। कोई फार्मूला बताइए व्यवस्था को दुरुस्त करने का। अभी राज्यपाल को क्यों बताना पड़ता है ऑप्शन? मैं और नकारात्मक अपना व्यू दे रहे थे विपक्ष, जब उस केस का खुलासा हुआ कह रहे थे नहीं किसी पर्टिकुलर केस की बात नहीं, शबनम जी किसी पर्टिकुलर केस की बात नहीं है। आप ये बताइए कि समाधान के रास्ते क्यों नहीं तलाशे जाते? आखिर राज्यपाल को सलाह क्यों देनी पड़ती है? अलग अलग मामलों में हम पुलिस को दबाव में क्यों देखते हैं? और केवल ट्रांसफर करने से ही कैसे रास्ता तलाश लिया जाएगा? देखिए, अगर राज्यपाल स्टेट के मुखिया हैं और वो कुछ हमें किसी तरीके का हमें अगर वो गाइडेंस देते हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना। ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि राज्यपाल को क्यों गाइडेंस देना पड़ा। वो दो स्टेट, ये यूपी स्टेट के हेड हैं और वो दे सकते हैं सरकार को अपना जो भी उनका सजेशंस है वो दे सकते हैं, और सरकार को भी उनके सजेशन को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। जी जितेंद्र वर्मा जी बताइए क्या करें? कोका कहाँ चला गया? एक बार आया, उसके बाद पता नहीं, उसका कहीं चर्चा ही में नहीं है। यूपी कोका कहाँ चला गया? और एंटी रोमियो जो इन्होंने स्क्वाड बनाया था, लड़कियों के लगातार कत्ल बलात्कार हो रहे हैं, एंटी रोमियो कहीं दिख नहीं रहा है। एनकाउंटर भी सेंट्रलाइज्ड तरीका नहीं है। अगर आप कोई मुहिम लेते हैं, कोई स्टेप लेते हैं, उसका कोई सेंट्रलाइज्ड तरीका नहीं है रेगुलेट करने का, क्षमता नहीं है। और आखिर पुलिस बार-बार का उपयोग आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। डायल 100 का उपयोग आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। पुलिसिंग व्यवस्था पहले से उत्तर प्रदेश में नहीं, बात संसाधन की नहीं, बात इच्छा शक्ति की है, बात सिस्टम की है। आवश्यकता पड़ेगी। आप कतई पुलिसिंग व्यवस्था का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ना आप 10-90 का उपयोग सही कर रहे हैं, ना 100 नंबर का उपयोग सही कर रहे हैं। जो 100 नंबर पुलिस अरेस्टिंग का काम करती थी वो बार बालाएं ढोने लगी आपकी सरकार में। डांस की बार बालाएं ढो रही है। देखिए, सब शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और पुलिस के लिए भी। अगर आपको पुलिस में किसी तरह का कोई सुधार करना है तो 100 नंबर का संचालन सही कराइए, 100 नंबर के अलावा 10-90 का सही संचालन कराइए। 5600 वाहन उत्तर प्रदेश कोई सरकार किसी चीज को कितना
ला पाई, कितना जो है उसका ऑब्जर्वेशन हुआ, कितना रिजल्ट्स मिला, ये सवाल नहीं। सवाल ये है कि तस्वीर क्यों नहीं बदल रही। आखिर यूपी पुलिस की ये दुर्गति क्यों, बार बार सवाल क्यों, बार बार उसकी छवि पर समझौते जैसी स्थितियां क्यों? देखिए, यूपी सरकार पूरी कर्मठता के साथ काम कर रही है और जहां लापरवाही होती है उस पर भी कार्रवाई, उन पे भी एक्शन लिया जाता है। और लेकिन देखिए, जिस तरीके से विपक्ष को मिलकर साथ देना चाहिए, विपक्ष हर वक्त मैं किसी का भी इनकाउंटर कर दूंगा। सवाल तब गोरखपुर में कॉलेज बंद कर दिया गया, डिग्री कॉलेज, प्रिंसिपल नोटिस लगा के लड़कियों के लिए कॉलेज बंद कर दिया गया, कार्रवाई नहीं पुलिस ने करी, शिकायत भी की उसने। आप काम ही नहीं ले पा रहे अधिकारियों। साहब सवाल ही तो यही है, सवाल ही तो यही है कि बड़े जिलों में इस तरह से मॉनिटरिंग का हमारे पास कोई फॉर्मूला क्यों नहीं है, का पता नहीं, तमाम नई बातें शेयर करते थे। देखिए, यूपी कोका जब सरकार ला रही थी, बड़ा होल्ला गुल्ला कर रहे थे कि विपक्ष चाहता नहीं उत्तर प्रदेश में अपराध रुके, यूपी कोका आ गया। आज यूपी कोका किसी भी व्यक्ति पे नहीं लग पाया। उसका कारण क्या है कि जब यूपी कोका लगेगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जिन पर मुकदमे लिखे जाएंगे। नहीं, राजनीतिक उपयोग दुरुपयोग की बात अलग है। एक इच्छा शक्ति तो सरकार ने दिखाई ना संगठित अपराध के खिलाफ। जितने संगठित अपराध हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता हो रही है। आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप। आप मुझे बताओ, यूपी कोका उत्तर प्रदेश में 1 साल होने के बाद यूपी कोका उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लग पाया? इसका जवाब दें, हमारी बहन इसका जवाब दें। उत्तर प्रदेश में यूपी के नेताओं का हाथ था, इसलिए यूपी कोका नहीं लग पाया। उन्नाव में यूपी कोका लगता, वहां पर पुलिस और विधायक बदलाव को लेकर क्यों नहीं चलाते? आज तक यूपी कोका किसी विपक्ष का काम क्या सरकार पर सवाल खड़े करना है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी यहाँ पर? जवाब आप लोग क्यों प्रश्न चिन्ह उठाते हैं? ये लोग हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। जवाब विपक्ष मांगते, कमाल हो गया। चले ठीक है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात अपनी जगह है, यूपी को ठीक है। लांच नहीं कर पाए, आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, वो आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि यूपी पुलिस का कायाकल्प कैसे होगा? राजेश राजी, ठीक है, राजेश राजी से समझना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से ज्यादा दूसरे राज्यों में रहते हैं, प्रचार में मग्न है, पुलिस कर्मी की हत्या हुई यार, ये न्यूज़, जब मुख्यमंत्री जी पुलिस वाले की हत्या, ये उसी ये 2 साल की उपलब्धि है। तो मुख्यमंत्री जी तो समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं लगातार, सारी चीजें करें। मुख्य मुद्दा है कि हमारे पास मैकेनिज्म क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा। डिटेल कह रहा हूँ, आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाने से स्थिति नहीं जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया था, 325 सीटें दी थी, और मुख्यमंत्री जी किसका पता लगा रहे हैं? हनुमान जी की जात बता रहे हैं। कमियां कहां पर रह गई और आखिर कवायदे वहां क्यों नहीं पहुंच पाई जहां क्या बताया गया था क्या करना और क्या राज है, जहां पर इस तरह के कवायदे करने के बाद अपराधों पर लगाम लगी। लेकिन क्या ये फॉर्मूला यूपी के लिए फिट है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो सवाल यही है कि क्या यूपी को कमिश्नर सिस्टम चाहिए? जिस तरह से अपराध से सरकारें लड़ रही हैं, जिस तरह से पुलिस तमाम परिस्थितियों से जूझ रही है, तमाम बार कदम उठाए गए, तमाम कवायदे की गई, लेकिन तस्वीर यूपी की नहीं बदल पा रही है। आखिर क्या कुछ कमियां और क्या ज़रूरत है? इन्हीं मुद्दों पर बहस फिर से शुरू करते हैं। सवाल आपसे है राजेश राय जी। सलाह दी है राज्यपाल ने, अगर महाराष्ट्र से तुलना की जाए, महाराष्ट्र की तर्ज पर उन्होंने बात की है, यूपी की स्थितियाँ अलग हैं, बड़ा राज्य है, अलग तरह के अपराध है, अलग तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, उसमें आपको ये सिस्टम कितना सही लगता है और क्या कुछ चुनौतियां आप देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा इस बात को कि जैसे महाराष्ट्र में है या मान लीजिए राजस्थान में है या तमिलनाडु में है, जो रूरल पुलिसिंग है जी, वो नहीं फर्क आएगा जी। जैसे नागपुर में कमिश्नर सिस्टम है जी, तो नागपुर में जो नागपुर का जो नगरीय क्षेत्र है उसके लिए कमिश्नर सिस्टम है जी, लेकिन नागपुर का ही जो रूरल एरिया वहाँ के लिए एसपी अलग से देहात है, नागपुर देहात है जी। वहाँ पे डीआईजी रेंज वाला भी सिस्टम है, वहाँ पे नागपुर में कमिश्नर सिस्टम भी है और डीआईजी रेंज भी है। जो डीआईजी रेंज जो नागपुर के आसपास के, इवन नागपुर जो देहात है वो और आसपास के जो जिले हैं वर्धा और सब जो जिले हैं वो उसमें शामिल हैं। तो ये बेसिकली जो सिटी की पुलिसिंग है, उस पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए कमिश्नर प्रणाली बहुत ही कारगर रही है। और इसी वजह से नहीं, यूपी के लिहाज से अगर देखें तो लेयर बहुत ज्यादा है। आईएसपीएस में जिस तरह से वर्चस्व को लेकर जंग देखने को मिलती है, अलग अलग खेमे हैं, गुटबाजी हैं, उनको कैसे नियंत्रित किया जाएगा? शैलेंद्र जी, मैं आपसे इसमें यह कहना चाहूंगा
कि ये आईएएस और पीसीएस और क्या कहते हैं आईपीएस और पीपीएस, जी ऐसा नहीं है कि ये महाराष्ट्र में नहीं है या क्या कहते हैं लेकिन प्रवृत्ति अलग है ना, यहाँ पर राजनीतिक दबाव यहाँ पर अलग तरीके का है, खेमेबाजी अलग है, सरकारों को लेकर गुटबाजी अलग है, सब अपने चहेते अधिकारियों को तैनाती देते हैं, फिर वो सिस्टम पे सवाल उठने लगता है। वो चहेतों को तैनाती अगर देना चाहेंगे तो उसमें अगर लोगों को लगेगा कि कमिश्नर सिस्टम में आना चाहते हैं तो बहुत से लोग कमिश्नर सिस्टम में आने के लिए प्रयास करेंगे, वो चीजें तब भी बनी रहेंगी। लेकिन कमिश्नर सिस्टम में जो एक तरीका है, जिस तरीके से कि हर जगह पे ये सफल जहां चल रहा है वहां सफल है जी। और मतलब केरल जैसे जगह में तिरुवनंतपुरम में जो कि मतलब वहां पर जो है वो डीआईजी वहां पे कमिश्नर थे जी। कमिश्नर के लिए ये नहीं है कि वहां पर एसएसपी कमिश्नर होगा, कौन कमिश्नर होगा, वो जिले की जो उसकी जो जरूरत है और उसकी जो एरिया है और जो वहां की पॉपुलेशन है उसको देखते हुए डीआईजी से लेकर के एडीजी और डीजी रैंक तक के कमिश्नर्स हैं। बड़े जिलों में तो चलिए मैं मानता हूँ कि बड़े जिलों में आपने इसको लागू कर दिया पायलट प्रोजेक्ट की तरफ, हो सकता है सकारात्मक परिणाम भी आ जाए, लेकिन छोटे जिलों में भी हम देखते हैं जिस तरह से तेजी से अपराध बढ़ रहा है, वो वहां पर एक के बाद एक वारदात सामने आती है, वहां के लिए क्या फॉर्मूला? नहीं, वहां पर जो कमिश्नर सिस्टम है ये छोटे जिले जौनपुर आजमगढ़ और क्या कहते हैं इस तरह के जो जिले हैं गाजीपुर और प्रतापगढ़ उसके लिए है भी नहीं है। ये तो जो बड़े जिले जहां 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है वहां के लिए सिस्टम है। और उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं बहुत समय से इस बात की मांग रही, आवश्यकता रही है कि जो बड़े जिले हैं कम से कम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक बार मुझे लगता है अगर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कानपुर, लखनऊ और एनसीआर को अगर शामिल करके कमिश्नर सिस्टम को लागू किया गया तो उसके जब फायदे देखने को मिलेंगे तो सरकारें इस बात को खुद सोचेंगी। हाँ, जो एक बात ये जैसे बार बार कही जा रही है कि किसी न किसी स्तर पर यह प्रपोजल चलता है, प्रस्ताव चलता है और यहाँ तक कि कई मुख्यमंत्री महोदय जो पिछले रहे हैं उन लोगों ने इसके प्रति अपनी जो है वो अपनी उन्होंने सहमति जताई और उन्होंने बड़े जोर शोर से इस बात के लिए प्रॉमिस किया कि हाँ ये चीजें होंगी। लेकिन किसी न किसी तरीके से चूंकि उनको जो काउंसलिंग करने के लिए लोग हैं वहां पर जो लोग हैं वो इसमें किसी न किसी तरीके कौन है, उनके चाहते अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, कौन है? निश्चित तौर पर इसीलिए जैसे आपने देखा तो बात ये होती है कि जो आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी जो बात अपने वर्चस्व की जहां तक होती पुलिस कमिश्नर सिस्टम में ये बात जरूर है कि वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम आकर के जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं आपसे समझना चाहिए अधिकारियों के हाथ में आ जाती है। अगर ये सिस्टम लागू किया जाता है तो आपको क्या इसमें लगता है कि किस तरह के नतीजे देखने को मिलेंगे और खामियां कहां पर रहेंगी, किन चुनौतियों से निपटना पड़ेगा सरकार को, अधिकारियों को और यूपी की कानून व्यवस्था को? देखिए, इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। आपके इसी चैनल पर इस पुलिस कमिश्नर व्यवस्था पर 2 सेशंस हो चुके हैं। आपके एडिटर इन चीफ ने लिया था और कई पुलिस के रिटायर्ड डीजी बैठे हुए थे, हम लोग भी बैठे हुए थे। पुलिस कमिश्नर व्यवस्था में कोई खामी नहीं है, खामी सिस्टम की है, क्रेडिबिलिटी की है। आवश्यकता सबसे पहले इस बात की है कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं, अपना इकबाल इस्टेब्लिश करें। और आज जो हो रहा है, हमारा इंस्पेक्टर मारा जा रहा है, थाने में घुस के लोग जो है बदसलूकी कर रहे हैं, ये किसकी नाकामी? ये किसकी नाकामी आप देखते हैं? मैं आप प्रशासन की ओवरऑल नाकामी है, हमारी गुडविल खत्म हो रही है। मुझे याद है, आपको बताऊं, आज से 20 वर्ष पहले, ये भी समझना जरूरी है, एक उदाहरण समझ लो, एक उदाहरण समझ लो, क्रेडिबिलिटी की बात आप कर रहे हो। 6 दिसंबर का मामला था, हम लोग सब लोग मौजूद थे, अयोध्या में ड्यूटी थी, यंग अफसर हुआ करते थे, काफी पहले की बात है। सेंट्रल फोर्सेज को मूव करना था, सेंट्रल फोर्सेज आई थी, CISF आई थी, CRPF आई थी, BSF आई हुई थी। कॉलम्स मूव करने के लिए तैयार खड़े थे, गाड़ियां मूव नहीं कर रही थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चेंज हो चुके थे, नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ चुके थे, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि उन्होंने मना कर दिया कि साहब जब तक मजिस्ट्रेट नहीं आगे गाड़ी चलाएगा हम गाड़ी लेके नहीं चलेंगे। ये पुरानी एक व्यवस्था चली आ रही थी। मैं ये मानसिकता क्यों टूट क्यों नहीं रही? नहीं, समय बदले, सरकार बदले, लेकिन सोच नहीं बदल रही। आपको बता आखिर ये गुटबाजी, ये जो है वो सोच तभी बदलेगी जब आप अपने को एस्टैब्लिश कर लेंगे। दिक्कत क्या हो रही है? किसने इस सिस्टम को बना के रखा है? सवाल ये भी है, अगर सरकारें इच्छा शक्ति दिखाती भी हैं तब भी ये सिस्टम टूट क्यों नहीं रहा? नहीं, टूट इसलिए नहीं रहा है, टूटने देना चाह रहे हैं उसको। कौन लोग हैं जो नहीं टूटने देना चाह रहे हैं? हम जिसके हाँ, मैं एक बात तो कहना चाहूंगा शैलेश जी, कमिश्नर सिस्टम में इतना जरूर है कि जहां पर कमिश्नर सिस्टम है वहां पर जो देखिए आईपीएस अधिकारी भी उसी परीक्षा को देकर के आ रहा है जिसको आईएएस अधिकारी देकर के आ रहा है। नहीं तो इनको डर कैसा? आईएएस अधिकारियों को डर कैसा है? क्यों अड़ंगा लगाया जाता है जब भी यहाँ पर पहले? इसलिए कि जहां कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों पर से जो आईएएस अधिकारी हैं, जो मैजिस्ट्रेसी है, उनका वर्चस्व कुछ चीजों पर से हटेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कमिश्नर सिस्टम में आने के बाद शक्तियों में आखिर ये कटौती क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते? अब उसके लिए जो भी कारण है उसको आप समझते हैं, वो भी समझते हैं, सब समझते हैं। इसके दिवस जी बताइए। लेकिन ये कि वो चीजें अगर बदलती हैं तो अधिकार में कटौती करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।
ये वेल लेड नहीं, कमिश्नर की शक्तियां बढ़ेंगी ना, फिर आपकी तो कम होंगी, आईएएस अधिकारियों की तो कम होंगी, हमारी जगहों पे होगी, वहां पे तो आपको लग रहा है ना करीबी बहुत बड़ा है, इसकी कोई चिंता नहीं है कि हमारा अधिकार क्षेत्र कम होगा, उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, ये बात अलग की है। नहीं बिल्कुल, हमारे पास यही गया था 126 विभाग जब पहल हुई तो कहा तो यही गया था, आप आईएएस अधिकारियों की तरफ से यही कहा गया था कि उनकी शक्तियों में कटौती होगी, उनके में दखल होगा। ये गलत परसेप्शन है, इसी चीज को मैं आपसे क्लियर कर दूं और जनता को भी क्लियर कर दूं कि ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। परसेप्शन बना के रखा जा रहा है ना, सवाल ये गलत है ना, इसीलिए मैं आपको बता दूं सीआरपीसी में हर चीजें डिफाइंड है, प्रावधान तो बहुत तरीके से, लेकिन परिवर्तन नहीं है ना, इसमें तो बदले जाएंगे, चेंज होगा, लॉ में चेंज होगा, चीजें चेंज होगी, चेंज कर लीजिए। और मेरा ये कहना है अगर ये चीजें चेंज होती है तो बात खाली इतनी हो रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में 76 डिपार्टमेंट है जी, और 77वां एक पुलिस डिपार्टमेंट भी है, उसके भी वो हेड है, इसमें ये बिल्कुल स्टैब्लिश फैक्ट है। और जहां तो अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते ना, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कम करना चाहते हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी के बीच में अच्छे संबंध है, वहां पर ये 77 डिपार्टमेंट की बात नहीं आती, बड़े सुंदर तरीके से चलता है। कई बार जहां ईगो का टकराव होता है वहां पे दिक्कत होती है। केवल 3 जगहों ईगो का टकराव क्यों, जब आप भी जो प्रशासन के अंग है, आप भी सिस्टम को सुधारने के लिए खड़े, आप व्यवस्था के लिए, तो आखिर ईगो किस तरह का समझदारी की बात नहीं होती, अंशुवस्थी जी को बोले। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, सभी से काम लेने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार कैसे काम लेती है, उनकी कितनी इच्छा शक्ति है, ये सरकार पर तय करता है। आज सरकार ने तो इच्छा शक्ति दिखाई, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। आज नहीं, सरकार शासनादेश जारी हुआ, अड़ंगा लगा दिया गया, राज्यपाल ने पत्र लिखा है, उसको सरकार की इच्छा शक्ति नहीं कह सकते। हमारी बहन ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियरिफाई नहीं किया कि नहीं हम इसे लागू करेंगे, उन्होंने कहा विचार करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, उनसे जवाब ले लेंगे, उनसे जवाब देखिए जनता के हित को लेकर इनकी कोई चिंता नहीं। ये फैक्ट है कि अगर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा तो नो डाउट पुलिस को स्वतंत्रता मिलेगी, अधिकार मिलेंगे, पावर मिलेगा, और जनता का हित जरूर संरक्षित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी वसूली कैसे होगी, विधायकों को पैसा कैसे मिलेगा, ये जो चिंताएं हैं ये जनहित को अनदेखा कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी हम तो कहते हैं आप इसमें इच्छा शक्ति जताइए, आईएएस एक मुख्यमंत्री पर हावी हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मुझे लगता है स्वयं भारतीय जनता पार्टी की हार को दर्शाता है। शबनम जी जवाब दीजिए। मैं बड़े विनम्रता से कह रही हूँ कि भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार चलाने वाली विनम्रता से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार पे चौकीदार भी निकल गया कि चोर है, भ्रष्टाचार पे भारत को एशिया में प्रथम स्थान पे पहुंचा दिया आपने। आपने कुछ भी भ्रष्टाचार पे आपकी वो हालत है कि आपने हवाई जहाज के टिकट दे दिए विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के बारे में बोली, भ्रष्टाचार के बारे में तो इतनी बदतर हालत हो चुकी है मोदी जी को बेल भी नहीं मिले। नहीं, ये इशू नहीं है, आप जान लीजिए, ये इशू नहीं, जेल से काम छीन सवाल यूपी का है और यूपी की पुलिसिंग का है, भ्रष्टाचार पर क्या आरोप है, बीजेपी सरकार ने क्या किया क्या नहीं, ये सवाल नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं, आप पुलिस पर सवाल पूछिए ना सरकार से, आप पुलिस पर सवाल पूछिए। 4.5 साल में एक सिटी को जेल नहीं भेज पाई, ये इनकी हकीकत है भ्रष्टाचार पे। नहीं, भ्रष्टाचार अलग अलग मोर्चों पर सरकार की नाकामी का सवाल नहीं है। नहीं, ये सवाल नहीं। आप बताइए कि भ्रष्टाचार में आपने क्या किया। आपने मोदी जी ने हर मंच से कहा, मोदी जी का सवाल नहीं है, मोदी जी का सवाल नहीं है, सवाल यूपी की जनता का है, यहाँ पर अपराध का, पुलिसिंग सिस्टम में सुधार का हिस्सा बन चुके हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि उनको जनता जान चुकी है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और आपराधिक प्रवृत्ति के नेता बीजेपी में हैं। ये सब रिपोर्टें बताने से कुछ नहीं होगा, ये हर राज्यों में अलग अलग तस्वीर है। एडीआर की रिपोर्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम ने क्या आरोप है, शबनम जी को बोलने न दीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप। ठीक है, पहले उनको जवाब दे लेने दीजिए, अंशु जी जवाब दे लेने दीजिए। ठीक है, शबनम जी बताइए। प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप है, आपके मंत्रियों के निजी सचिवों के भ्रष्टाचार के स्टिंग ऑपरेशन होते, आपने क्या कार्रवाई की? सिद्ध हो जाएंगे। आप बताइए, निजी सचिव जो मंत्रियों के निजी सचिव हैं उन पर सीधे भ्रष्टाचार के स्टिंग ऑपरेशन। तो आप राफेल पे सवाल क्यों पूछते हैं, आप पीएम मोदी पर सवाल क्यों पूछते हैं, आप पुलिस के सुधार पर क्यों नहीं सवाल करते, आपका आंदोलन इसलिए क्यों नहीं होता, यूपी में बढ़ते अपराध पर आपका आंदोलन क्यों नहीं लागू करना चाहते, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार जो है वो रुक जाए। ये हर सरकार चाहती है, हर सरकार चाहती है कि हमने लागू किया, हमने दूसरे राज्यों में लागू किया और उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार बनने पर लागू होगा, हमें विश्वास दिलाते हैं। लेकिन ये सिर्फ भ्रष्टाचार को फलने फूलने देना चाह रहे हैं। आप 27 साल यूपी बेहाल बोलते बोलते आप सिर्फ भ्रष्टाचार और पुलिस कमिश्नर व्यवस्था की बात तो पूरी हो जाने दीजिए।
नहीं, वो बोलने नहीं देना चाहते। अंशु जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, आप अपनी ये सवाल व्यवस्था पूछ लागू लीजिएगा। करेंगे कि नहीं लागू करेंगे ठीक है, बता दीजिए। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब देने दीजिए। आप प्रश्न नहीं पूछिए, मैं प्रश्न का जवाब दे रही हूँ। अरे क्यों नहीं, देखिए, विपक्ष प्रश्न पूछेगा, आपको ठीक है, जवाब देना वही पड़ेगा। मेरा भी सवाल है, वो जवाब दे रही हैं। सोनम जी मैं बताइए। जवाब दे रही हूँ। देखिए, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो जी, ये सब प्रशासन के लोक सेवक हैं और ये जनता के लिए ही काम करते जी। हैं। और जब हम कमिश्नरी, लेकिन तस्वीर तो दूसरी है। लगता है कि सरकार के लिए काम करते हैं। कई बार ऐसी तस्वीर बनती है, वही पुलिस है जो एनकाउंटर करती है, वही पुलिस नाव है में जो देख इस रात को लीजिए। तलाश नहीं पा रही है। राजनीतिक दबाव रहता है, चहेतों को नियुक्ति मिलती है, ट्रांसफर देखिए, पोस्टिंग भी इस अपने हिसाब से तरीके होती के है। आरोप सभी सरकारों पे लगे, पर हमारे सरकार पे इस तरह का कोई नहीं, आरोप किस नहीं है सरकार कि में कम हमारी आरोप सरकार लगे, ज्यादा प्रशासन- लगे, ये सवाल नहीं है। देखिए, सवाल वो पुलिस लोग सुधार का है, सेवक हैं, प्रशासनिक सुधार उनके का है, वर्चस्व सिस्टम में की बदलाव कोई का है। लड़ाई नहीं हो सकती। जहां जनता का मुद्दा आएगा, उनको जनता के लिए काम करना है, जनता को सुरक्षा देना है, उसके लिए जो बेहतर स्थिति होगी। और माननीय राज्यपाल जी ने 3 जगहों पे, लखनऊ, कानपुर चलिए, हमारे और पास वक्त की कमी है। राजेश राय जी, आखिर में आपसे समझना चाहेंगे, पुलिस को अब बेहतर तरीके से समझते होंगे, आपको ये जरूरत कितनी महसूस होती है और आपको क्या कुछ नतीजे दिखते हैं अगर इस तरह के सिस्टम यूपी में लागू किए जाए? मैं समझता हूं कि बात खाली ये है कि 3 जिलों में जी, एक प्रयोग के तौर पर इस चीज को लागू करने की बात माननीय गवर्नर साहब ने किया है, उन्होंने देखा है, उसकी सफलता को देखा है। जी, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में केवल शहर है, वहां पे भी देहात है। देहातों में यही सिस्टम है जो यहाँ तक यूपी में चल रहा है। क्राइम अगर लेकिन समझा जाए तो केवल- महाराष्ट्र का केवल- क्राइम अलग है, यूपी का अलग है। हाँ, नहीं, वहाँ पे बीजेपी के पास इच्छा शक्ति नहीं है, असली बात ये है। कांग्रेस नहीं, का नहीं, कयार अलग है, करने हर के सरकारों में ये लिए चुनौतियां रही हैं, सपा दूसरी इसमें बात भी है। रही हैं। वचनबद्ध ये दूसरी बात है। राजेश, सरकार के पास इच्छा शक्ति राजेश जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, 30 सेकंड का वक्त है। राजेश जी, आप अपने 30 सेकंड का वक्त है, राजेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो बात इसकी है, कमिश्नर सिस्टम को लागू करना चाहिए एक बार, और एक बार लागू करके उसकी जो व्यवस्था है उसको देखो ना। अगर ये व्यवस्था नहीं पसंद आ रही है, इसमें क्रेडिबिलिटी, जैसे माननीय द्विवेदी जी ने कहा कि नहीं नजर आ रही है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, कहां पे है, बिल्कुल, बड़ा प्रश्न चिन्ह अलग है, किसी कैसा नहीं, बिल्कुल। किसी अगर इस तरह की कवायदें सरकार यूपी के में पास कानून इच्छा व्यवस्था की शक्ति तस्वीर नहीं, बदल इसको सकती लागू हो, करके देखो तो हमारे ना। पास वक्त की कमी है। अगर इस तरह की तस्वीर यूपी में कानून व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती हो, यूपी भ्रष्टाचार में को कानून पर बढ़ावा लगाम दे लग रही सकता हो, एक भी तो भाजपा जरूरत है के इस तरह के बदलाव मंत्री की। भ्रष्टाचार में बदलाव लिप्त जरूरी नहीं होता पाए है गए तब आज तक। जब सवाल कानून व्यवस्था पर उठने लगे, सरकार पर उठने लगे, लोगों के भरोसे पर उठने लगे। तमाम मेहमानों का और हमारे तमाम दर्शकों का इस बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।